अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं खबरें रफ्तार से। सदर रामनाथ कोविंद पीर को मुख्तलिफ रियासतों के पदम अवार्ड याफ्ता अफराद को एजाज दे रहे हैं। इस दौरान साबिक मरकजी वज़रा अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को बादअज़मर पद्म भूषण से नवाजा गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण और फिल्मी दुनिया में अदाकारा कंगना रनावत और गुलकार अदनान समी को पद्मश्री से नवाजा गया है। नोटबंदी की 5वीं बरसी, प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत से पूछे 5 सवाल। नोटबंदी के 5वें बरसी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। नोटबंदी कामयाब हुई तो करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? कालाधन वापस क्यों नहीं आया? मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई? दहशतगर्दी पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हुई? पीएम नरेंद्र मोदी पीर को एल.के. आडवाणी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जिन्हें बीजेपी के भीष्म पितामह कहा जाता है। यह मौका एल.के. आडवाणी की सालगिरह का था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और नायब सदर वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और आडवाणी के दरमियान काफी गर्मजोशी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीनियर लीडर को गुलदस्ता पेश किया और फिर उनका हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खेरी कत्ल केस की समाअत आज करेगा। यह मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच के सामने एक मफाद आम्मा की अर्जी के तहत समाअत के लिए दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस बेंच ने 26 अक्टूबर को इस मामले की समाअत की थी। इस दौरान बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को मामले की जांच में लापरवाही का मुजाहरा करने पर सरजनिश की थी। अदालत ने गवाहों के तहफ्फुज़ का हुक्म देते हुए CRPC की दफा 164 के तहत बयानात को तेजी से रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया था। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जिले के गांव बारूटा में 3 बच्चों की मां ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया और लाश को दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। महलूक शख्स बिहार का रहने वाला था। महलूक के अहल खाना ने मामले की शिकायत बिहार पुलिस को दी तो मामले का इंकशाफ हुआ। नायब सदर जनाब एम वेंकैया नायडू ने आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पोसा की दूसरी सालाना तकसीम सनअत तकरीब से खिताब करते हुए दही इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए ज़राअत पर मबनी सनअतों की हौसला अफजाई करने की जरूरत पर जोर दिया। कोविड वबाई मर्ज के दौरान उल्टे शहरों से गाँव की तरफ हुई मुहाजरत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे में सनअतकारी की तरक्की भारत की मईशत को मजबूत करेगी और इन दही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करेगी जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के CRPF 50 बटालियन के एहलकारों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हुई। एक जवान ने अपने साथी फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। CRPF का यह कैंप मराईगुड़ा थाना इलाके में वाक़ है। बताया जा रहा है कि उनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और बात फायरिंग तक पहुंच गई। जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर पुलिस को अपना निशाना बनाया। इतवार देर शाम श्रीनगर के बटमालू इलाके में दहशतगर्दों ने एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दहशतगर्द इस हादसे को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस जराये का कहना है कि इस हादसे के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। दहशतगर्दों की तलाश में पूरे इलाके में मुकामी पुलिस और फौज के जरिए सर्च मुहिम चलाई जा रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसान तहरीक की हिमायत की है या इस मदद पर मरकजी हुकूमत की तनकीद की है, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने मरकजी हुकूमत को जिस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया है वो बहुत सख्त नजर आ रहा है। ABP न्यूज पोर्टल पर शाया खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहनुमा कुत्ते के मरने पर भी इज़हार अफसोस करते हैं, लेकिन किसानों की मौत की कोई परवाह नहीं। अमेरिका में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत मुल्क की कई यूनिवर्सिटियों को बम की धमकी मिलने के बाद उन्हें खाली करने का हुक्म दिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ट्विटर पर कहा कि यूनिवर्सिटी की इमारतों पर इतवार 7 नवंबर की शाम तकरीबन 2:30 पर बम की धमकी के बाद हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे टीवी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।